नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूं जो कि एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि उस चीज़ के क्या क्या आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं और क्यों आपको वो एक टास्क परफॉर्म करना चाहिए एक्सरसाइज के पहले। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन वार्म अप एक्सरसाइजेस के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों आपको वार्म अप करना चाहिए एक्सरसाइज के पहले या फिर जिम जाने के पहले और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। अपन हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप वार्म अप कैसे कर सकते हैं। तो देखो, एक्सरसाइज के पहले जो एक लाइट एक्सरसाइज होती है उसी को अपन वार्म अप कहते हैं। उसके अंदर बेसिकली अपन स्ट्रेचिंग करते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्लो जॉगिंग कर सकते हैं। अगर जिम में ट्रेडमिल है तो आप वहाँ पर कार्डियो कर सकते हैं और ये बेसिक एक्सरसाइज करके आप वार्म अप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है और क्यों ये एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है, दे हेल्प टू इंक्रीज बॉडी एंड मसल टेम्परेचर। तो जब आप वार्म अप करते हो तो इससे आपकी बॉडी का और मसल का दोनों का टेम्परेचर राइज हो जाता है। जब ये टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन आराम से ब्लड के थ्रू आपकी मसल्स तक पहुंच पाती है। जब ऑक्सीजन आराम से आपकी मसल्स तक पहुंच गई तो आपकी मसल्स क्या फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाती है। जब आपकी मसल्स फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाती है तो आपकी इंजरीज की चांसेस कम हो जाती है और इस रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण आप बहुत ज़्यादा वेट को भी उठा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वार्म अप नहीं किया तो आप 5 किलो के वेट को उठा पा रहे हो डंबल से, लेकिन अगर आपने वार्म अप कर लिया तो आपकी स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग की कैपेसिटी बढ़ गई मसल्स की, और जब ये बढ़ जाएगी तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट उठा पाओगे और इससे एट द एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी को ही फायदा होने वाला है। सेकेंड है, यू विल रिड्यूस योर रिस्क ऑफ इंजरी। तो जब आप वार्म अप परफॉर्म करोगे तो इसका मेन फ़ायदा यही है कि आप जो जिम में छोटी मोटी इंजरीज अपने को हो जाती है भारी वेट उठाने के कारण, उससे आप बच सकते हैं। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप वार्म अप करेंगे, जब आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपकी मसल्स है उसकी इलास्टिसिटी बढ़ेगी, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रेस को, ज़्यादा स्ट्रेन को बियर कर पाएगी। और जब आपकी मसल्स ज़्यादा स्ट्रेस को बियर कर पाएगी तो उससे क्या होगा कि जो जिम में छोटी मोटी इंजरीज हो जाती है भारी वेट को पुल ऑफ करने के चक्कर में, उससे आप बच पाएंगे और आपका जो 2 या 3 दिन खराब हो जाते हैं जिम में सिर्फ इंजरी के कारण, उस चीज़ से भी आप बच पाएंगे। थर्ड बेनिफिट है, इट विल हेल्प यू मेंटली प्रिपेयर। देखो, अब जिमिंग या एक्सरसाइजिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये मोटिवेशन कैसे आता है कि आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, फॉर एग्जांपल आपकी शादी आने वाली है और आपको एक बहुत ही अच्छा फिजिक्स चाहिए, इसके लिए आप जिम कर रहे हैं, या फिर आप अपनी हेल्थ को एक अलग लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं इसलिए जिम कर रहे हैं। तो जब आप एक्सरसाइज के पहले वार्म अप करेंगे तो वहाँ से क्या आपको एक थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और उस वार्म अप के टाइम के दौरान आप ये सोच सकते हैं कि आप आखिर जिम में आए क्यों हैं, आप आखिर एक्सरसाइज कर क्यों रहे हैं, क्या है वो मोटिवेशन जिसके कारण आप प्रेरित हुए थे जिम ज्वाइन करने के लिए या फिर एक्सरसाइज करने के लिए। तो पूरे वार्म अप के दौरान आप उस चीज़ को याद कर सकते हैं और यहाँ से आपकी बॉडी सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी प्रिपेयर हो जाएगी आगे एक्सरसाइजेस करने के लिए। फोर्थ बेनिफिट है, इट विल इम्प्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी। अब जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप जिम में काम करते हैं तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जैसा कि अपनों ने आगे वाले पॉइंट्स में देखा कि अगर आप वार्म अप कर लेते हैं एक्सरसाइज के पहले तो वहाँ से क्या होगा कि आपकी मसल्स की रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी, वो इंक्रीज़ होगी तो इलास्टिसिटी इंक्रीज़ होगी, इलास्टिसिटी इंक्रीज़ होगी तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होगी, और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो आपको पता ही है कि आप एक तो ज़्यादा वेट को उठा पाएंगे, तो इससे आपकी ज़्यादा डोले शोले बन जाएंगे, और ज़्यादा वेट तो आप उठा ही पाएंगे ही, लेकिन जो इंजरी के चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है, यू विल बी एबल टू टेकल हैवी ड्यूटी मशीन्स ऑफ द जिम। तो जिम में जो बहुत हैवी ड्यूटी मशीन्स होती है, अगर आप डायरेक्टली उसको करने चले जाओगे तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में इंजरी हो सकती है या फिर मसल पेन, मसल स्ट्रेन, ये सब हो सकता है। लेकिन अगर आप पहले वार्म अप कर लेते हो 10-20 मिनट, तो उसके बाद क्या होगा, आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी कि हाँ चलो अब मुझे एक्सरसाइज करनी है। और यहाँ से सिर्फ आपका जो ब्लड सिस्टम है और बाकी सिस्टम है वही नहीं इंप्रूव होगा, यहाँ से आपका हार्ट भी एक तरह से प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ हार्ट, तुझे आगे चलकर एक बहुत ही बड़े स्ट्रेनियस एक्टिविटी को हैंडल करना है तो तू उसको हैंडल कर लेगा। तो हाँ, तो आपका हार्ट भी जवाब दे देगा कि बिल्कुल हाँ मैं उसको हैंडल कर लूँगा। और ये सब किससे पॉसिबल होगा, ये सब पॉसिबल हो पाएगा वार्म अप से। तो दोस्तों ये थे कुछ बेनिफिट्स वार्म अप के,
और अगर आप अभी तक वार्म अप नहीं करते थे या फिर वार्म अप को स्किप करते थे तो बिल्कुल अब आगे से आपको ऐसा नहीं करना है। और खासकर उन बच्चों के लिए जो कि जिम करते हैं या फिर हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो वार्म अप को कभी भी स्किप ना करें या फिर उसके ड्यूरेशन को कभी भी घटाएं नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी बॉडी को इंजरीज से भी बचाने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।